तो अभी हमने पढ़ना है डेरिवेटिव के जो होते हैं ना फंक्शन जो उसके जो रूल्स होते हैं उसको हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसके अंदर हमारे पास पहला जो रूल है वो हमारे पास आपको पता है कि वो होता है मतलब कि कांस्टेंट का रूल, कांस्टेंट फंक्शन रूल। अब जो कांस्टेंट होता है ना, कोई भी कांस्टेंट जो है उसका जो डेरिवेटिव होता है ना एफ ऑफ के या एफ ऑफ एक्स, या इसको हम एक ये फंक्शन ठीक है एफ ऑफ एक्स। अब आपको पता है ना एफ प्राइम ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स हम लिखते हैं जहाँ पे हम डेरिवेटिव। अच्छा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये जो के है उसके ऊपर हम प्राइम डाल दें, मतलब कि कोई फंक्शन उसके ऊपर ऐसे प्राइम। अब कांस्टेंट का जहाँ पे भी डेरिवेटिव हम लेंगे वो हमारे पास जीरो होता है। जैसे 8 का प्राइम जीरो, -5 का प्राइम जीरो, ठीक हो गया। और ये भी हमारे पास जीरो है। तो ये जहाँ पे भी होगा कांस्टेंट हमारे पास फंक्शन में लिखा होगा उसका डेरिवेटिव हमारे पास जीरो होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो फंक्शन है वो हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन, इसको हम कहते हैं। और आइडेंटिटी फंक्शन में क्या है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो मतलब जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं सिर्फ वही हो। ठीक है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, या जो भी चीज़ हो उसी को अभी। अच्छा, अब प्राइम ऑफ एक्स है और एक्स का ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, रिस्पेक्ट भी एक्स की से ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास वन होगा। इसका आंसर वन आता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ओके हो गया, अंडरस्टैंड। यार फीडबैक दे देते जाया करो, एक बंदा तो माइक ओपन। हाँ क्लियर है। अच्छा, चलो उसके बाद हमारे पास होता है पावर रूल। ठीक है, अगर x जो है, अब जो ये तो सिंपल x था ना, x का फंक्शन। अब क्या है, अगर x की कुछ पावर होती है तो उसका क्या हमारे पास फंक्शन होगा, x की पावर आ जाती है। तो हमने इसके लिए हमने रूल पढ़ा हुआ है कि x की पावर n का प्राइम क्या होता है, पावर पहले, पावर में से एक कम, और पावर के जो बगैर होता है इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। अब पावर के बगैर दोबारा एक्स है, एक्स का जो डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। ठीक है, अब वन जो है इसके इससे मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो क्या होगा, ये चीज ही बाकी रह जाएगी। ठीक है, इसलिए साथ में अब जो पावर के बगैर है एक्स का हमने डेरिवेटिव साथ में क्या होता है वन, इसलिए उसमें यहाँ पे नहीं लिखा। ये यूजुअल फंक्शन होते हैं। अब आगे जाके हम अनयूजुअल फंक्शन जो होते हैं, जहाँ पे जो हमारे पास होता है फंक्शन सिर्फ एक्स नहीं, एक्स के अलावा जो कोई होगा तो वो भी, उसकी भी एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगी चीज़। तो अभी अच्छा फिलहाल ये 1.3 है जो फंक्शन की बात सुनो, जहाँ पे x है वहाँ पे अगर t आ जाता है फॉर एग्जांपल, एक्स की तो फिर जगह, t भी इज इक्वल टू वन होगा। हाँ टी बी इज इक्वल टू वन x था। होगा। हाँ टी बी इज सही। इक्वल टू वन होगा, मतलब कि यही तो चीज़ है ना, यही चीज़ तो। अब जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं कि हर जगह पे मैम एक्स को ही यूज करेगी। मैम ने मतलब कि एक्स की जगह पे टी को यूज करना है, टी की जगह पे उन्होंने, एक्स की जगह पे उन्होंने मतलब कि कोई और भी मतलब कि वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने बस देखना है कि किसके रिस्पेक्ट से। अब डी ओवर डी एक्स होता है मतलब उसका एक्स के रिस्पेक्ट से, डी ओवर डी टी मतलब टी की रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव लेना है, यही तो चीजें होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, जो एक्स का है उसकी पावर क्या है हमारे पास, फोर है। पावर पहले, पावर में से एक काम, पावर के बगैर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ रहेगा जी। ठीक है, फोर एक्स की पावर थ्री आ गया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अब ये वाली चीज़ें जो है ना ये मैम देगी क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि एक्स की पावर वन बाय टू है। अब एक्स की पावर वन बाय टू क्या होता है, एक्स की पावर वन बाय टू का मतलब होता है एक्स अंडर रूट। अब एक्स अंडर रूट आए या एक्स की पावर वन बाय टू आए, उसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आएगा। वो कैसे आएगा, अब इसकी पावर क्या है, वन बाय टू है। वन, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को पहले हमने इसमें चेंज लिखना, एक्स की पावर वन बाय टू, फिर हमने पावर पहले पावर में से कम। अब ये पावर है क्या, वन बाय टू माइनस वन। अब इसको हमने जब माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है -1/2। अब ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब ये कैसे आया अभी मैं आपको समझाता हूँ। 1/2 -1 है, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, वन होता है। अब इसका एलसीएम हमने लेना है, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, टू। ठीक है, इसके ऊपर इसके नीचे तो पहले ही टू है, यहाँ पे वन आ गया, माइनस
बीच वाला। अब नीचे किसको 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 2 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 बड़ा है, साइन माइनस का आएगा, साइन और 1/2। ठीक हो गया, ये इसकी पावर में आ गया, और पावर पहले आ गई, यहाँ से पावर पहले 1/2 आ गई, और पावर में से एक कम किया तो हमारे पास -1/2 आ गया। ये एलसीएम, यही चीजें आपको आनी चाहिए, एलसीएम कैसे लेते हैं, तभी आप क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकोगे। क्लियर है ये कैसे हुआ है? एलसीएम तक क्लियर है। ठीक हो गया, मतलब आपका भी क्लियर है एलसीएम? तकरीबन। तकरीबन, आप तकरीबन अच्छा, उसके बाद है हमारे पास x की पावर -2। अब x की पावर -2 है, तो अब इसमें क्या है, पावर पहले, पावर में से कम, पावर पहले आ गई। अब ये -2 -1 क्या हो जाएंगे, दोनों सेम साइन हो तो ऐड हो जाता है, तो इसकी पावर -3 आ जाएगी। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। अब इसके अंदर भी पावर वाला सीन है, यहाँ पे भी हम एलसीएम जो है उसको लेंगे। एलसीएम कैसे लिया है, एक्स की पावर -1/3 है, तो डेरिवेटिव क्या हुआ, पावर पहले -1/3, पावर में से एक कम, -1/3 -1। अब इसका हमने लेना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं अभी यहाँ पे हम, तो -1/3 और -1, ठीक है, जिसके नीचे 1 के नीचे में हम 1 लिख लेंगे, इज इक्वल टू, अब 3 इसका एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर -1 ये वाला, ये ठीक है, और ये जो अब 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर भी 3 से, ऊपर भी -3 से हमने मल्टीप्लाई। अब ये -3 है, -3 और -1 है, ये फिर आपस में ऐड हो जाएंगे, और ये आ जाएगा -4/3। ठीक है, एलसीएम क्लियर है? क्लियर। एक मिनट होल्ड करना। अब ना क्वेश्चन तो ये इजी है, रूल तो इजी है, बस आपको ये जो साथ साथ में टेक्निक्स है ना, ये आपको थोड़ा पता होनी चाहिए कि ये चीज़ जो है इसको हम कैसे कर रहे हैं, ये जो है इसको हम कैसे, ये मतलब कि एलसीएम कैसे लिया, ये वो ठीक है। अच्छा, नोट्स ऑन द, अब इसका जो डेरिवेटिव होता है, ये रूल ऐसे लिखा होता है, अगर जनरल रूल होता है पावर पहले, पावर में से एक कम, ठीक है, और क्योंकि एक्स होता है सिंपल, तो इसका फिर साथ में जो डेरिवेटिव होता है वो हम मतलब कि नहीं लेते। ठीक हो गया, आगे समझ, 1 हो गया ना डेरिवेटिव, तो फिर हम साथ में लिखते नहीं है। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास ये पावर रूल हो गया। सम अदर एग्जांपल्स हैं, तो अभी कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हमने रीराइट करना होता है। अभी फॉर एग्जांपल जो अंडर रूट एक्स होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2, ऊपर ऊपर हमने किया भी था। अगर एक्स का थर्ड क्यूब आ जाए तो उसकी पावर क्या होगी, एक्स की पावर 1/3। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैडम ने ऐसे ही क्वेश्चन देने हैं। आगे समझ इसकी, और जो इसकी नहीं आई समझ से जो अभी बताया, एग्जाम्पल वाला ये जो बता रहे हैं जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, इसको हाँ, रिपीट करो। चलो मैं बताता हूँ। अब एक्स का जो अंडर रूट होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है एक्स की पावर है 1/2, याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद एक्स के ऊपर यहाँ पे अगर 3 लिखा हो तो उसका मतलब होता है एक्स की पावर है 1/3। ओके,
और फिर 1/3 हम्म, 3 लिख के फिर उसका आपने पावर पहले पावर में से एक काम, ठीक है, इधर 1/2 लिखा, पावर पहले पावर में से एक काम, रूल लगा के ये इसके आंसर। मतलब कि पहले इसको सोल्व करना है। जैसे अब मतलब एक्स का √1/2 था, ठीक है। उसके बाद फिर उसका आगे वो जैसे पावर पावर रूल रूल लगाते हैं वो लगाना है। वो लगाना है। अच्छा, उसके बाद ठीक है। नीचे भी अब एक एग्जांपल लिखिए। अगर मतलब 1/4 होता है, 1/4 होगा तो हम क्या करेंगे, 1/x की पावर 4 है ना, इसको हम ऊपर ले आएंगे, ऊपर जब लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव होती है, ऊपर जब लेके आएंगे तो x की पावर -4 हो जाएगा। अब फिर पावर पहले पावर में से एक कम, ठीक है। अब ये दूसरी एक और एग्जांपल है, 1/x की पावर 3/2। तो अब इसमें हमने क्या किया है, इसको ऊपर लेके गए तो पावर माइनस हो गई, ठीक है, पावर माइनस में आ गई ऊपर, तो फिर पावर पहले पावर में से एक कम, और इसका हमने फिर दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर? clear है। बाकी को भी क्लियर है? अच्छा, तो नीचे एक और एग्जांपल, एक दो और एग्जांपल है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये वाली एग्जांपल जो है इसको हम अगर डिस्कस करेंगे तो अच्छा, अब इसके अंदर ना ऊपर भी एक्स है, एक्स की पावर, एक्स का स्केयर है, नीचे जो है वो हमारे पास एक्स का क्यूब है और √x है। अब √x को फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने चेंज किया है एक्स की पावर 1/2 में, ठीक हो गया। और अब क्या किया इसने, इनकी जो पावर्स हैं इनको ऊपर लेके चला गया। अब ऊपर लेके चला गया तो एक्स की 2 जो है ये तो पहले ही था, अब ये एक्स जो ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -3 हो गई, तो ये -3 वाली पावर आ गई, और माइनस इसमें से ये ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। अब -3 माइनस का -3 है और -1 है, ठीक है, ये मिल जाएंगे आपस में। तो अब हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 रह जाएगा, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा -1/2। अब इसका हमने फिर यहाँ पे एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 -1 वैसे ही, और इसके नीचे हमने 1 लिखा। नीचे अब नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से। अब -1 और -2 मिलके क्या हो गया, -3 हो गया ना, ऊपर वाला -3/2, ठीक है। तो -3/2 ये आ गया, और इसका हमने फर्दर आगे डेरिवेटिव ले लिया। ये चीजें हैं, ये आपको आती होंगी तो आप क्वेश्चन कर लोगे। समझ आ गई इस चीज की जो भी मैंने बताया है? हम्म। बाकी को भी आ रही है? तो अच्छा, इसके बाद आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, ए की पावर एक्स हो या ई की पावर एक्स हो, ठीक है, उनका अब हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है ना ए की पावर एक्स, उसका हमारे पास डेरिवेटिव होता है, ए की पावर जहाँ पे भी एक्स आता है वो हमारे पास उसका डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स पहले वैसे ही, और उसके साथ फिर नेचुरल लॉग ऑफ ए आएगा, जो ए फंक्शन है, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये इसका रूल है, ओके। और उसके बाद फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने मतलब एक यहाँ पे एग्जांपल दिए हमें, एग्जांपल में क्या है, जो 3 है, 3 की पावर एक्स, अब 3 जो है वो ए है, ठीक है। अब 3 की पावर क्या है, एक्स है, तो पहले तो ये 3 की पावर एक्स ऐसे ही आएगा, उसके बाद इसके साथ जो है नेचुरल लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ए यहाँ पे क्या है 3, नेचुरल लॉग ऑफ 3 आएगा, ओके। अब नीचे एक और एग्जांपल है, 1/2 की पावर एक्स है, जब मतलब किसी की जब पावर में एक्स आ जाए, ठीक है, ई के अलावा, ठीक है, ई के अलावा जब किसी की पावर में एक्स आ जाए तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ओके। 1/2 की पावर एक्स है, इसका प्राइम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 इसकी पावर, ये चीज ऐसे ही आ जाएगी, ये यहाँ तक ऐसे ही आ गया, फिर ये ए है इसमें 1/2 का नेचुरल लॉग। क्लियर?
हेलो, सो रहे हो? नहीं नहीं, जाके आ रही है समझ। अच्छा चलो आगे चलते हैं फिर, आगे से मिल तो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शन ई की पावर एक्स का जो होता है एक्सपोनेंशियल। अब ई की पावर एक्स जो होती है ना, इसका हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ई की पावर एक्स है तो इसका क्या होता है, सही सेम ही होता है हमारे पास जो है नेचुरल लॉग। ठीक है। अब हमारे पास है ना ई की पावर एक्स, ठीक है, इसमें भी अब आगे हम ई की पावर एक्स ऐसे लिखते हैं और उसके बाद ई की यहाँ पे ए क्या है, ई है, इसका अगर हम नेचुरल लॉग लिखें ना, नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना, ये नेचुरल लॉग से कट जाता है, इसलिए इसके साथ हम नेचुरल लॉग ऑफ ई नहीं लिखते। ठीक है। तो इसमें सिंपली हमारे पास आ जाता है ई की पावर एक्स, जहाँ पे हो वो ई की पावर एक्स उसका सेम ही डेरिवेटिव होता है। नीचे अभी हमारे पास एग्जांपल है ई की पावर एक्स, जो अभी उन्होंने ये नीचे वैसे बताया भी है कि ई की पावर एक्स जो है उसका लॉग लेंगे तो ई की पावर एक्स आएगा, और साथ में ए है, ए ई है यहाँ पे, नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब ये जो होता है ये आपस में कट जाते हैं, उसकी जगह पे वन आ जाता है, अब इससे मल्टीप्लाई होकर फिर यही चीज़ आ जाती है, ये वो जो भी मैं समझा रहा था। अच्छा इसके सही है। अच्छा इसके बाद अब हमारे पास है ये लॉगरिथमिक लाइका फंक्शन। किधर गई है? पता नहीं, उससे पूछ लो। एक मिनट को मैं से पूछ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। इसमें होता है दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है और दूसरा जो होता है मतलब कि उसकी जो बेस होती है वो मतलब कि 10 होती है या पहले। तो अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल का सेम होता है इसका भी सेम होता है, लेकिन वन ओवर होगा, वन के वन डिवाइडेड बाय वो होगा। अब इसमें एक्स है तो वन बाय एक्स आएगा इसका। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का वन बाय एक्स। और इसी तरह अगर वो हमारा जो है लॉग बेस बेस वाला होता है तो फिर हमारे पास क्या होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आता है लॉग ए बेस एक्स, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन ओवर एक्स, और उसके साथ हमने वन ओवर नेचुरल लॉग लेना है बे जो इसके साथ है बेस, नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है। तो जब इसको हम इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है वन ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है। ये हमारे पास मतलब अगर नेचुरल लॉग के अलावा कोई और बेस हो तो फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला होगा। तो देखते हैं इसमें। तो इसके बाद बेसिक डेरिवेशन रूल्स जो होते हैं, उसमें कांस्टेंट मल्टीपल रूल जो होता है हमने देखा। ठीक है। उसके बाद मतलब कि अब कांस्टेंट एक होता है कांस्टेंट रूल, ये कांस्टेंट मल्टीपल है, अगर कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और के साथ है और एफ ऑफ एक्स के साथ और इसका होल का प्राइम है, तो क्या होगा, के अलग हो जाए और बाहर निकालेंगे और बाकी जो फंक्शन होगा उसका हम प्राइम करेंगे या डेरिवेटिव। ठीक है। यहाँ से होल है, होल का डेरिवेटिव ये है प्राइम, और के को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया और बाकी जो है उसका हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स ले लिया। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है ये, फोर एक्स की पावर टू है तो फोर बाहर निकल आएगा, एक्स की पावर टू जो है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा टू, पावर पहले पावर में से कम, टू पहले आ गया और एक्स की पावर यहाँ पे फिर क्या होगी, टू माइनस वन, कितनी आ गई, वन पावर, वन पावर लिखते नहीं है। ठीक है। अब टू एट से मल्टीप्लाई, टू फोर से मल्टीप्लाई हो गया तो एट एक्स आ गया इसका डेरिवेटिव। और इस तरह आ गया माइनस फाइव ई की पावर एक्स है तो माइनस फाइव बाहर आ गया, ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हम लेंगे, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स ही।
उसके बाद 12 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, 12 बाहर आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिया, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का प्राइम लिया, प्राइम क्या होता है इसका 1/x आ जाएगा, तो 12 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 12/x आ जाएगा। ओके सही है। सही हो गया। आगे नेक्स्ट, ये अब 17, अब ये आ रही है वो जोन भी M17 में। अब अच्छा, तो इसके बाद क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फंक्शन। अच्छा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन फंक्शन में सिंपली वही बात है कि अगर दो फंक्शन जो है उनका लॉग है इकट्ठा, मतलब कि दो फंक्शन है इकट्ठे, उनका डेरिवेटिव है, तो क्या होगा, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। अब प्लस है दरम्यान में तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा सिंपली। नीचे एग्जांपल है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 5 होल का प्राइम, ई की पावर एक्स जो है इसका डेरिवेटिव अलग आ जाएगा और इसका अलग आ जाएगा, बीच में जमा है तो बीच में प्लस आ गया, माइनस होता माइनस आ जाता है, इसका डेरिवेटिव यही होता है। इसका पावर पहले पावर में से एक कम लगा देंगे तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव हमारे पास। ठीक है, क्लियर? हाँ क्लियर है। अच्छा, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल एक और भी दी हुई है इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर तीन चीजें, माइनस भी हो रहा है, ये प्लस भी हो रहा है, जिसमें माइनस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, जिसमें प्लस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा। आगे एक और एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है जब दो फंक्शन आपस के अंदर जो है मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दिन ये दोनों होल का प्राइम, तो अब क्या होगा इसमें, अब हमने हमारा रूल क्या है, जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अरसलान ये रिपीट करना थोड़ा सा, जो तुम कह रहे थे, बीच में मेरी कॉल आ गई थी। कौन सा रिपीट कर दूं? ये जो बीच तुमने स्टार्ट किया था मैं बताना। चलो मैं दोबारा 2 बता देता हूँ। मिनट ही हुए हैं। चलो ठीक है। ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो रूल जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनका होल का डेरिवेटिव हो, दोनों का इकट्ठा डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए फंक्शन है कि जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दूसरा साथ ऐसे ही आएगा, फिर दूसरा पहला ऐसे ही आएगा दूसरे का डेरिवेटिव, और इसके दरमियान में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फंक्शन है ई की एक्स की पावर 3 और ई की पावर एक्स होल का प्राइम है, तो पहले इसका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही फिर प्लस का साइन आ जाएगा, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 3x पावर 2 आ जाएगा, पावर पहले पावर में से कम, और इसी तरह ई की पावर एक्स ई की पावर ये ऐसे ही आ जाएगा, और एक्स यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, ये ऐसे आएगा, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो वही होता है की पावर एक्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर। क्लियर? तो अच्छा, इसके बाद ये इसकी एक और एग्जांपल है, तो उसके बाद क्वोशंट रूल आ गया। क्वोशंट रूल क्या होता है हमारे पास, क्वोशंट रूल के अंदर हमारे पास सिंपली ये होता है कि दो फंक्शन जो होते हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं और उनका होल का डेरिवेटिव होता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एक तो वैसे ही नीचे स्केयर लेना है, डेरिवेटिव नहीं स्केयर लेना है, और ऊपर क्या करना है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही माइनस पहले का वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव नीचे वाले का, और इसमें माइनस का साइन आएगा। तो अभी ये फंक्शन है एक्स की पावर 3 और ई की पावर एक्स, पहले ई की पावर एक्स नीचे उसका स्केयर वैसे आ जाएगा, पहले पहले क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर जो पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया हमारे पास, अ, इसका डेरिवेटिव लिया ये आ रहा है, ये साथ वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद एक्स की पावर 3 वैसे ही, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई की पावर एक्स सी। तो अब उसके बाद इसने इसको थोड़ा सा जो है ना वो सिंपली, ये जो सेकंड स्टेप हुआ हुआ है, मतलब कि 3x⁴ ये जो है, ये कैसे किया है यहाँ पे? यार ये ये देख, सुन, वो पावर रूल तो नहीं लगाया है? हाँ इस पे पावर रूल लगा ना, ये तो ये पावर रूल आ गया, ये साथ वैसे ही माइनस का साइन बीच में, ये एक्स की पावर 3 वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का सेम होता है वो वैसे ही बस सेम। सही है, मैं यहाँ पे बस कंफ्यूज हो रही थी, तब मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे पावर रूल लगाया है। हाँ ठीक हो गया। अब इसके अंदर इन दोनों के अंदर ई है, ई को उसने लिया है कॉमन, ठीक है, एक्स और एक्स को भी उसने कॉमन लिया, ई भी है और एक्स को भी कॉमन लिया है, एक्स के और ई की पावर एक्स को उसने कॉमन लिया है,
तो यहाँ पे बाकी 3 बच गया और यहाँ पे बाकी जो है ये x बच गया, ठीक है x। अब ये जो है e की पावर x जो ऊपर है ये वाला, ये नीचे स्केयर है ना, स्केयर ऊपर से इसके साथ कट जाएगा, बाकी नीचे एक रह जाएगा, x एक्स स्केयर इंटू 3 माइनस एक्स ओवर e की पावर x। ये आंसर आ गया। क्लियर है। अच्छा नीचे 2 एग्जाम्पल है, ये आप खुद देखना। अच्छा उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल हमने अभी देखना ये हम ले रहे हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स। अब इसके अंदर ना ये अनयूजुअल फंक्शन है, पहले तो हमारे पास एल एन एक्स आता था ना, तो यहाँ पे क्या है एक्स की जगह पे ये इतनी लंबी स्टेटमेंट है। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले नेचुरल लॉग ऑफ इसका मतलब कि नेचुरल लॉग लेना है, उसमें क्या करेंगे इसको 1 बाय ये चीज लिख देंगे और उसके बाद फिर हमने क्या करना है इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। और इसी तरह e की पावर x होता था, अब क्या है 3x ये ऊपर वाला माइनस मुझे नहीं 5। क्लियर हुआ कि कैसे करना है ये बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, नीचे इसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ जाएगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1/1 डिवाइडेड बाय ये चीज एक्स स्केयर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1, और साथ में इसका डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 2x, और यहाँ पे सिंपल 2 रह जाएगा प्लस 2, और ये जो है ये 1 खत्म हो जाएगा, तो फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 2 ओवर x स्केयर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब समझ आ गई, पहले पहले 1 बाय दिस एंड अगेन फिर इसका डेरिवेटिव ये जो ये है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ये ऊपर आ गया, ये नीचे उसको हमने वैसे ही लिखा। तो अगेन नेक्स्ट इसके नीचे कोई एग्जांपल, ये एक और एग्जांपल है इसकी, यही है, ठीक है, ये देखते हैं इसको। अब e की पावर जो है ना हमारे पास, e की पावर जो है ना वो आ गई है 3x माइनस 5, खाली x नहीं आया, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी, e की पावर 3x माइनस 5, और साथ में इसका ऊपर वाले की इसकी पावर का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, ठीक है। पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x जो है उसका 3 आ जाएगा और माइनस 5 वैसे ही, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3e की पावर 3x माइनस 5, ठीक है। आगे समझ। और इस रूल को हम वैसे चेन रूल कहते हैं। अच्छा उसके बाद अब उसने बताया कि चेन रूल ऑफ अनयूजुअल फंक्शन के लिए हम जो होता है जब जहाँ पे पावर में ना एक्स के अलावा कोई चीज़ आ जाए, मतलब कि सिंपल एक्स या ना हो, जैसे इसमें 5x था, तो हम पावर रूल कैसे यूज करते हैं, या ये जो रूल्स हैं वो फिर हम कैसे करेंगे। पावर रूल यहाँ पे ऐसे लगेगा, पावर पहले पावर में से कम और फिर पावर के बगैर जो है वो u है उसका डेरिवेटिव, और a की पावर u क्या होता है कि a की पावर u ऐसे ही आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ a बेस का, और फिर u का दोबारा डेरिवेटिव, अगर u जो है वो सिंपल नहीं है इसके अलावा कोई और है, ठीक है। और इसी तरह फिर नेचुरल लॉग ऑफ x या u का डेरिवेटिव क्या होता है 1/u, और साथ में फिर u का दोबारा डेरिवेटिव। ये अभी हमने फार्मूला ऊपर अप्लाई किया, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, ये दोनों अभी ये ऊपर इसकी हमने एग्जांपल्स की हैं इन दोनों रूल्स की, ये ऊपर, ठीक है। ये वाली एग्जांपल, ये वाली नीचे फिर एग्जांपल्स हैं इसकी, उसको हम देख लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल इसके अंदर अब क्या है ना, ये वही एग्जांपल जो ऊपर अभी हमने की है, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का प्राइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऐसे ही आ जाएगा, अब इसके साथ इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव आएगा, ये नीचे वाले का जो इसके साथ मतलब क्या है एक्स की जगह पे जो चीज़ें हैं,
ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव दोबारा ये इसके ऊपर प्राइम है, तो 2x आ गया, 2 आ गया, और जो है कांस्टेंट का 0 होता है, फिर ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा जो अभी हमने ऊपर किया है। और उसी तरह जो दूसरे जो अभी ये दूसरा है जो भी हमने किया है, ठीक है। इसको मैंने फिर आगे एक स्टेप और कर दिया था यहाँ से, ठीक है, यानी कि 3 को स्टार्ट में लेके चले गए। 3 मैंने लिखा था 3x - 5, ठीक हो गया। ये हाँ, ऊपर ठीक है। एग्जाम्पल हमने की है। ये और इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, एक, और ये फिर एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में देखो ना, e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x है। अब इसको पहले तो इसका ये ऐसे ही आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव। अब इसके डेरिवेटिव में देखो दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहेंगे, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो इनका पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आ जाए, नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया, x वैसे ही, नेचुरल लॉग का क्या होता है 1/x। अब ये x इसके साथ कट जाएगा, बाकी 1 रह गया, ठीक है, x का ये 1 है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 इसका आंसर आ गया। सही है। यार ये डॉक्यूमेंट बहुत मजे की है। अब ये क्वेश्चन रूल है, ऊपर नीचे जब आ जाता है तो पावर नीचे नीचे वाला वैसे ही ठीक होगा। ये आप अभी हमने ऊपर भी किया था, टेंजेंट लाइन, ये नीचे वाले जो हैं ये हमारे रिलेटिव नहीं है। जितना पढ़ लिया है उतना अच्छा है, और आज के लिए 10:30 हो गए, काफ़ी हो गया। हाँ, आज के लिए काफी है। और ना ये फिर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, और रिकॉर्डिंग बंद करो जरा।